सुंदरता आकर्षण के कारण हो सकती है, पर प्रेम यह सिर्फ व्यवहार से जन्म लेता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल मई 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि यानी कि आपके मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी के लिए या उनके कैरियर से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे मुझसे और मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। अक्सर सही समय पर लिया फैसला जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आज तक आपके सामने प्रस्तुत करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार करेंगे, पर थोड़ा सा यहां पर इसको बेहतर बनाने का प्रयास है। सबसे पहले हम डालते हैं ग्रहों पर एक नजर। आप मेरे साइड में कुंडली देख सकते हैं तो मई माह में ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित रहेंगे। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो वहीं 14 मई को बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं, जो 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां गुरु पहले से उपस्थित हैं। केतु सिंह राशि में उपस्थित हैं और राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि की युति मीन राशि में हो रही है, जहां पर 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। अब ग्रहों की दृष्टि पर भी चर्चा करते हैं तो मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर। तो वहीं गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर होगी, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर। शनि की तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर होगी, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर और नवम दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। अब मैं आपको कुछ विशेष तारीखें बता रहा हूं। जब भी राशि से 4th, 8th या 12th चंद्रमा प्रवेश करते हैं तो ये विशेष कष्टकारक माने जाते हैं। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अत्यंत सावधानी और सतर्कता बरतने वाले दिन हैं। अगर और ज्यादा इन-डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि इन दिनों पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, तो आज का राशिफल प्रोग्राम आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं कि राशि भाव से चतुर्थ चंद्रमा कब होंगे। तो 14th और 15th मई को राशि भाव से चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और अष्टम भाव में 23 और 24 तारीख को विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात चंद्रमा द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 6 और 7 तारीख को। यहां पर विशेष सतर्कता बरतना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब हम बात करते हैं मासिक राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे इनकम और इन्वेस्टमेंट्स की। तो मई 2026 में मकर राशि वालों के लिए आर्थिक उन्नति के दरवाजे खुलने वाले हैं। पैसों का ऐसा भाव आपको देखने को मिलेगा कि जो आपने मेहनत की उसका पूरी तरीके से परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसका कारण है धन भाव पर गुरु की अमृत दृष्टि, ये आपकी लगातार इनकम को बढ़ाते चली जाएगी, तो वहीं अलग सोर्सेस को भी यहां पर जनरेट करने में सफलता प्रदान करेगी। अगर आप फ्रीलांसिंग काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो यहां पर आपको एक काम और ज्यादा बेहतर तरीके से करने का मौका मिल सकता है, या फिर सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, तो इस दिशा में आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि, ये अचानक पैसों में लाभ का काम, पुरानी पॉलिसी के मैच्योर होने पर पैतृक संपत्ति से लाभ, ये आपको दिलवा सकती हैं। और 11 मई के बाद में मंगल का प्रभाव आपके प्रयासों में तेजी प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या फिर इंसेंटिव ऐसे समय में मिल सकता है और महीने का उत्तरार्ध पिछले पुराने किए गए निवेशों से आपको मुनाफा कमाने का मौका देगा। बैंक बैलेंस इस समय में मजबूत होता दिखेगा। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो मई के महीने में निवेश के मामले में थोड़ा पेशेंस रखना होगा, लॉन्ग टर्म सोचना होगा, तभी आपको यहां पर फायदा मिल सकता है। ऐसे समय में शनि की दृष्टि के कारण इंट्राडे ट्रेडिंग और सट्टेबाजी करने वाले व्यक्तियों को बहुत ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ऐसी जगहों से दूर रहिएगा तो फायदा रहेगा। केवल वो पैसा टिकेगा जो धीरे धीरे आपके पास आ सकता है। अगर आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी मुझे पैसा मिल सकता है, रातों रात में अमीर बन सकता हूं, तो राहु आपकी ऐसी स्कीमों को
यहां परेशानी का काम करवा सकता है। यह कहा जाए ऐसी जगहों पर आपको लेकर के आ सकता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो। विवेक का सहारा लीजिए। सरकारी बॉन्ड्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, ये जो सुरक्षित आपके लिए सोर्सेज होते हैं, इनको प्राथमिकता दीजिए, ये फायदेमंद साबित होंगे। और सोना या तो फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके पोर्टफोलियो के लिए रक्षा कवच का काम कर सकते हैं। भविष्य के आर्थिक झटकों से आपको इस समय में सेफ और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना थोड़ी समझदारी का, थोड़े पेशेंस का रहने वाला है। 15 मई तक माता पिता का पूरा सहयोग तो मिल जाएगा, स्नेह भी प्राप्त होगा, लेकिन 11 मई के बाद में मंगल के प्रभाव के कारण माता के स्वभाव में थोड़ी गिरावट या फिर उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी उभरता नजर आ सकता है, जो पीक करना शुरू करेगा 15 तारीख के बाद में, जहां आपको शांति रखनी होगी। भाई बहनों के साथ में संबंधों की बात करते हैं तो वहां पर पूरे ही महीने उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पुरानी बातों को लेकर के मतभेद भी उभरेंगे और घर की मरम्मत कहें, वाहन के रखरखाव कहें या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहें, इस पर बड़े खर्चे होते नजर आएंगे। महीने के मिड पोर्शन में ग्रहों के बड़े बदलाव से घर में किसी नए प्रोजेक्ट या फिर धार्मिक आयोजन की हलचल भी आपको महसूस होती नजर आएगी। फिर बात होती है एजुकेशन सेक्टर की। तो स्टूडेंट्स के लिए इस समय डिसिप्लिन का है, बहुत ज्यादा गहरी रिसर्च करने का है, बहुत ज्यादा अपने आप को पढ़ाई में डुबा देने का है। क्रिएटिव आर्ट्स कहें, डिजाइनिंग कहें, आर्किटेक्चर का काम करने वाले कहें या पढ़ाई करने वाले बच्चों की बात कहें, शुक्र का प्रभाव बेहतरीन सफलता आपके लिए लेकर के आने वाला है। वहीं टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग है, इससे संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, इस समय में आपको भी सफलता हासिल होगी। ऐसे समय में अगर आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं तो 11 मई के बाद में सबसे ज्यादा अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। विजय योग का सहारा आपको प्राप्त होगा, जिससे डिफेंस है, सरकारी नौकरी की परीक्षाएं हैं, या तो फिर ऐसे समय में कोई कंपटीशन एग्जाम आप देते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं। ये कहा जाए जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती हैं। पर शनि की दृष्टि ये स्पष्ट यहां पर एक बात करती है, शॉर्टकट अपनाते हो, चीटिंग करते हो या फिर चिट्स लेकर के एग्जाम में जाते हो तो यहां पर आपकी सोच से बड़ा नुकसान आपको मिल सकता है। ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा तभी आपको उसका पुरस्कार प्राप्त होगा। फिर बात होती है संतान सुख की। तो संतान के साथ में आपके संबंधों में स्नेह है, अनुशासन है, इसका संतुलन आपको बनाए रखना होगा। शुक्र के प्रभाव से संतान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा जरूर, पर शनि की दृष्टि आपको थोड़ा सख्त रवैया अपनाने की ओर भी यहां पुश कर सकती है। 11 मई के बाद में बच्चों पर बेवजह गुस्सा करने से आपको बचना चाहिए है। उनकी प्रगति शायद धीमी होगी लेकिन स्थायी होगी। अपनी पढ़ाई या करियर को लेकर के काफी ज्यादा गंभीर भी नजर आएंगे, तो इस चीज को अप्रिशिएट कीजिएगा। यदि वो आर्ट से संबंधित, डिजाइनिंग फील्ड से संबंधित या फिर टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित और लॉ से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि या फिर पुरस्कार इस समय में हासिल हो सकता है। संतान इस महीने अपनी मेहनत से सफलता की नींव रखने जा रही है, इस नींव को रखने में उनकी सहायता कीजिएगा। फिर बात होती है उन व्यक्तियों की जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन दंपतियों के लिए महीना काफी ज्यादा पॉजिटिव है। पंचम भाव में शुक्र की स्थिति ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगी। विशेष करके 14 मई तक का समय जो है ये अगर आप नेचुरली कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए श्रेष्ठ साबित होने वाला है। और वहीं अगर आप IVF के द्वारा या फिर कोई दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा कंसीव करना चाहते थे तो डॉक्टरी सलाह के कारण आप इस समय में सही निर्णय ले पाएंगे। हालांकि यहां पर एक चीज है कि शनि के कारण जो भी आप प्रोसीजर करने वाले हैं, मेडिकल प्रोसीजर करने वाले हैं, वहां पर हिट एंड ट्रायल का यहां पे सिचुएशन देखने को मिल सकती है। थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा। 15 मई के बाद में नया मेडिकल प्रोसीजर अगर शुरू करना चाह रहे थे या फिर वापस रीट्रायल करना चाह रहे थे तो वहां पर सफलता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इस दौरान अगर वजन बढ़ा हुआ है या फिर बहुत ज्यादा मानसिक रूप से तनाव है तो इससे आपको परहेज करना चाहिए, अपने आप को सुधार की तरफ आपको लेकर जाना चाहिए है। फिर बात होती है कंपटीशन की। तो शत्रुओं के मामले में इस समय में थोड़ा ज्यादा संभल करके रहना चाहिए है, क्योंकि ऑफिस में छिपे हुए विरोधी हैं, वो आपको यहां पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पीठ पीछे आपकी शिकायत करना, आपके खिलाफ इस समय में षड्यंत्र रचना, यह स्थिति इस समय में खुले तौर पर देखने को मिलने वाली है। और यहां पर काम का रिकॉर्ड जो है, जो भी आप काम करते हैं डेली बेसिस पे, किस क्लाइंट से मिलने गए हैं, किस समय से किस समय किस चीज के लिए आपने काम को यूटिलाइज किया है, उसको नोट करके रखिएगा।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सफलता जो है वे विरोधियों का मुंह बंद कर सकती है। वहीं व्यापार में अगर बात करते हैं तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन की सामना ऐसे समय में करना पड़ सकता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करेंगे, आपके नाम को रेप्लिकेट करेंगे। यही कहा जाए जिस नाम से आप अपना काम चलाते हैं उसी नाम को थोड़ा मॉडिफाई करके अपनी दुकान चलाने का प्रयास कर सकते हैं। पर कुछ भी कर लें, आपकी जो बेसिक सेंस ऑफ बिजनेस है, जो आपकी क्वालिटी है, जो आपका व्यवहार है लोगों के साथ में, उसको रेप्लिकेट करना असंभव है। तो ऐसे से बच तो जाएंगे, पर कुछ हद तक वो स्ट्रेस है, दूसरे का गलत काम करना है, ये आपको उत्तेजित करना या फिर गुस्सा दिलवाने का काम कर सकता है। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल फिगर्स की, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की। तो ऐसे समय में जो आपके साथ बैठे व्यक्ति हैं वही आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। यहां पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस हाथ से खिला रहे हैं वैसी हाथ को काटने का प्रयास किया जा सकता है। पर ऐसे समय में बृहस्पति का सुरक्षा कवच जो है ये अपना काम करते हुए आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। जो प्रतिक्रिया है वो कड़वी हो सकती है पर नुकसानदायक नहीं होगी। फिर बात होती है स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। तो स्वास्थ्य के प्रति इस महीने लापरवाही अगर बरतते हैं, अगर ये सोचते हैं कि कुछ भी खा लूंगा चल जाएगा, तो ये महंगा पड़ सकता है। छठे भाव के गुरु लीवर संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, एक्यूट गैस्ट्राइटिस से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अपने खान पान पर बहुत ज्यादा आपको कंट्रोल करना होगा। और 11 मई के बाद में मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, एसिडिटी हो, ये और ज्यादा बढ़ने वाली है। गुस्से पर भी आपको नियंत्रण रखना है। सबसे बड़ी दवा जो आपके लिए सिद्ध होगी वो यही है कि अपने गुस्से पर काबू रखिए, क्योंकि गुस्सा आते ही ब्लड प्रेशर पीक होगा, खान पान छोड़ देंगे या फिर गलत करेंगे, तो उससे लिवर से संबंधित, पेट से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित परेशानियां साथ लेकर आ जाएंगे। और वहीं वाहन चलाते हैं या ड्राइवरी का अगर आप काम करते हैं तो 11 मई तक विशेष सावधानी बरतनी है। शनि और मंगल की युति जो है ये छोटी मोटी चोट हो, छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो या नुकसान हो, इससे सामना करवा सकती है। राहु और शनि के प्रभाव से बिना बात की चिंताएं भी आपके ऊपर हावी रहेंगी, जिस कारण से नींद ना आना या फिर वेल रेस्टेड ना होना, यह भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की। तो लव लाइफ की जब बात करते हैं तो ये महीना थोड़ी जिम्मेदारियों को उठाने का है। ऐसे समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है। महीने के पहले 2 सप्ताह जो है पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा। यहां पर एक दूसरे की भावनाओं को अच्छे से समझेंगे भी। पर प्रेम संबंध को शादी में बदलना चाहते हैं तो 14 मई के बाद का समय आपके लिए ज्यादा फेवरेबल रहेगा। पर पार्टनर के परिवार की ओर से कुछ देरी कहें, कुछ चुनौतियां कहें या फिर बात को हल्के में लेने की बात कहें, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। 11 मई के बाद स्वभाव में बहुत ज्यादा अधिकार जताने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी। पार्टनर को घुटन महसूस हो सकती है। और वहीं जो सिंगल जातक हैं, आपके लिए अपने वर्क स्पेस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में उस पार्टनर को खोजना, उस मित्र को खोजने की शुरुआत जो है होती नजर आ सकती है। फिर बात होती है आपके मैरिड लाइफ की। तो विवाहित जातकों के लिए ये महीना जो है ये मैच्योरिटी का है। मैच्योरिटी क्यों, इस बात को समझना जरूरी है। शुक्र और गुरु की कृपा से दांपत्य सुख और आपसी समझ तो बनी ही रहेगी, जो किसी भी बड़े विवाद के लिए सुरक्षा कवच का काम कर देगी। पर दूसरे भाव में राहु जो है ये ससुराल पक्ष की ओर से गलत फहमी पैदा करवाएंगे। तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप कहें या फिर सासू मां का दखल अंदाजी कहें, ये तनाव का कारण बन सकती है। और 11 से 15 मई के बीच में अहम की लड़ाई ज्यादा देखने को मिल सकती है। बच्चों की परवरिश के तरीके को लेकर के भी आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद जो हैं ये परेशानी का कारण बनेंगे। लेकिन बृहस्पति की कृपा से अंत में जो भी आप दोनों की राय है वो सहमति के साथ में ही आगे बढ़ने की स्थिति देखने को मिलेगी। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और व्यवसाय की। तो अगर कैरियर की अगर हम बात करते हैं इस महीने, तो भागदौड़ कुछ ज्यादा है, पर यह भागदौड़ एक उद्देश्य के साथ में है कि लाभ कमाना है, पैसा कमाना है, मुझे बड़ा बनना है। तो इसके लिए भागदौड़ करना तो बनता है। यहां पर कंसल्टेंट्स हैं तो आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। जो बोल करके कमाते हैं या ये कहा जाए कि अपनी वाणी के बलबूते कमाते हैं, तो आपके लिए यह समय सबसे ज्यादा लाभ का है। बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इस समय में मिल सकते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, यह कहा जाए कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, अगर आप वास्तुशास्त्र से संबंधित कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो किसी बड़े बैनर के साथ में जुड़ने का मौका यहां पर आपके हाथ लग सकता है।
वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इनसे अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत फास्ट पेस्ड ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अगर सेल्स बेस्ड अगर आपकी इनकम है तो सैलरी में इंक्रीमेंट भी इस समय आपको देखने को मिल सकता है। नई नौकरी अगर आप करना चाहते हैं या नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो 15 से लेकर 28 मई तक का ब्रैकेट है आपके पास में। 90% सफलता यहां पर मिलने की संभावनाएं हैं। और व्यापारी वर्ग हैं तो प्रॉपर्टी हो, कंस्ट्रक्शन हो, गैजेट्स की खरीदारी या फिर बिक्री का काम है, शोरूम चलाते हैं तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। किसी बड़ी पार्टनरशिप के कारण या फिर सरकार के साथ में कोई डील स्ट्राइक करने के कारण आपको काफी ज्यादा अच्छा यहां पर इन हैंड कैश कहें या फिर बैंक बैलेंस बढ़ने की यहां पे स्थिति मिल सकती है। तो यह था मासिक राशिफल मई 2026 का आपकी राशि के लिए। आपकी जन्म कुंडली में से सिर्फ एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया है। आप चाहे तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, यह फैसला आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, कोर्ट केसेस से संबंधित हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत हो, अपना समय देखने की जरूरत हो, उसके लिए कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसले से पहले कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि अगर रिस्क लेना है तो कब ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं, और रिस्क लिया गया है तो किस हद तक लिया जा सकता है। समय जो है इसकी सिर्फ एक खूबी है, यह पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। कर्म करना अच्छा या बुरा यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। सब मिलाकर के जब भी आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आप हमसे पूछ सकते हैं बिना किसी जजमेंट के और उसका क्लियर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना बस यही होगा, साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें और अपने लिए अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।